मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। वैसे तो मनुष्य की जाति मनुष्य तो ही है, सारे मनुष्य एक जैसे हैं, परंतु धर्म वाली एक समस्या है तकड़ी। अलग अलग धर्म होने की वजह से कुछ फोबिया पैदा हो गया लोगों के अंदर। एक धर्म वाले के प्रति दूसरे धर्म वालों के अंदर शंका हो गई है, डर पैदा हो गया है। ये डर क्यों पैदा हुआ? ये इतिहास की वजह से पैदा होता है। इतिहास के अंदर कुछ घटनाएं घटती है जो चंद आदमी करते हैं, उसका परिणाम बहुत बड़ी जनसंख्या को, बहुत संख्या को भोगना पड़ता है। ये हिंदू फोबिया भी हो सकता है, इस्लामिक फोबिया भी हो सकता है, सिख फोबिया भी हो सकता है, ईसाईयत फोबिया भी हो सकता है। अनेकों तरह के फोबिया, जितने धर्म है उतने ही फोबिया पैदा हुए। यानी कहने का मतलब एक धर्म के लोगों के प्रति दूसरे धर्म लोगों के अंदर डर पैदा होना। ये डर पैदा होता है कट्टरपंथी जो धार्मिक मुल्ला होते हैं वो पैदा करते हैं। एक जो ये सोशल मीडिया है उसके अंदर एक दूसरे के प्रति जो आता है, तो अपने जो हेट स्पीच आते हैं वो पैदा करते हैं, धार्मिक संगठन पैदा करते हैं, राजनीतिक पार्टियां पैदा करती हैं अपने स्वार्थ के लिए। और मनुष्य एक होते हुए भी अनेकों में बढ़ जाता है। हम इन अलग अलग फोबियों का अध्ययन करेंगे। पहले, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को ही ले लेता हूँ, पहले अपनी कमी में ले लेता हूँ। नहीं तो आप दूसरों के बारे में बात करेंगे तो आपको यार ये कैसे आपने कर दी। पहले हिंदू फोबिया वैसे तो कुछ है नहीं। हिंदू धर्म एक तरह से सेक्युलर धर्म ही है, सर्वम सुखम वाला धर्म है, वसुदेव कुटुंब वाला धर्म है, सभी को उचित मानने वाला धर्म है। परंतु फिर भी भारत के अंदर है। विशेष रूप से बॉब लॉन्चिंग के बारे में आया है, जिसमें गायों के मामले में गायों को बचाने के लिए बहुत सारे आदमियों पर आक्रमण किया गया और उन्हें मार दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। दूसरा से हर धर्म कोई धार्मिक जुलूस निकालता है, हिंदू धर्म वाले भी निकालते हैं, दूसरे भी निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। उसके दौरान कुछ राजनीतिक उद्देश्य से और धार्मिक जो नेतृत्व होते हैं उनके उद्देश्य से कुछ जुलूस में तेज स्पीड, तेज अपने डीजे वगैरह बजाना वगैरह, ये सिर्फ हिंदू नहीं करते, दूसरे भी करते हैं। वो बजाया जाता है जिससे दूसरे के अंदर, दूसरे की तरफ से आक्रमण होता है, इस तरह की भावना पैदा होती है। और इसके अलावा जब ये जो धार्मिक आक्रमण हुए, धार्मिक जो हेट स्पीसीज जो ज़्यादा सोशल मीडिया में डाली जाती है, उससे भी डर पैदा होता है। आजकल एक और हिंदुओं के अंदर हो गया है, हिंदुओं के गायों बचाने की वजह से जो ये आवारा पशु है दूसरे के खेत को भी खराब करते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मरते भी हैं। और उसके बारे में कोई कार्रवाई करना चाहता है, दूसरे धर्म वाला या हिंदू धर्म वाला भी करता हो, तो उनको कट्टरपंथी तबका है वो बुरी तरह से परेशान करता है। ये होता है, हजारों आदमी एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। जितने आतंकवाद से नहीं मरते, उससे ज़्यादा आवारा गौवंश की वजह से आवारा कुत्ते भी हैं और जानवर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो गौवंश कहीं भी आवारा नहीं है। हमारा क्योंकि धार्मिक, वैसे तो हिंदू धर्म का मतलब है आत्मा से परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा माना जाता है और पूरे ब्रह्मांड की आत्मा यानी यूनिवर्स की चेतना है उसी को ब्रह्म माना जाता है। और यूनिवर्स की चेतना बनी कैसे है? मनुष्य की चेतना से मिलकर, या मनुष्य या सारे जीवों की चेतना से मिलकर, ये फिलोसॉफी है। अब आते हैं हिंदू फोबिया के बाद में इस्लामिक फोबिया के बारे में। इस्लामिक फोबिया इसलिए पैदा हुआ, इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ, वो तलवार की जोर पे हुआ। जहां भी मुसलमान आक्रमणकारी गए, ये मोहम्मद साहब के समय से ही शुरू हो गया था, विस्तारवादी प्रक्रिया थी। तलवार के दम पे जहां भी गया धर्म परिवर्तन किया गया। हाँ, कुछ जगह अपवाद भी है, जैसे केरल है, इंडोनेशिया है, वहाँ व्यापारियों ने ये धर्म कन्वर्जन किया। इसके अलावा जब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हो जाते हैं, उनके जो सेट होते हैं शिया सुन्नी, उनके अंदर आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत होती है और शांति नहीं रह पाती। ऐसी धारणा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रही है बहुत सारे देशों के अंदर। बहुत सारे देशों में नहीं दिखाई दे रही, बहुत सारे देशों में दिखाई दे रही है। इसके अलावा जहाँ पे अल्पसंख्यक है मुसलमानों के अलावा, जो जहाँ मुसलमान ज़्यादा बहुल्य है और दूसरे अल्पसंख्यक है, वहाँ भी उनके साथ में बर्ताव नहीं ठीक होता।
जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ के अंदर ये देखा गया है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बहुल्य नहीं है, ईसाई बहुल्य है, दूसरे बहुल्य क्षेत्र है, जैसे यूरोपियन देश हैं, वहाँ के अंदर भी कुछ जैसे गाड़ियों के द्वारा आदमियों को कुचल देना, हमला करना, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जगह देखी जाती है। इसी तरह भारत के अंदर भी हुई है बहुत सारी घटनाएं, जिसमें कुछ ये जैसे खाने वगैरह के अंदर ढंग से शुद्ध तरीके से खाना नहीं देना। एक इन मुसलमानों के अंदर होता है हलाला। हलाला जो ये सलाला नहीं, सॉरी, जो खाना बने में जो भोजन होता है इनका, जो भी बनाया जाता है, हलाल का भोजन होता है, हलाल का। जबकि हिंदुओं के अंदर जैसे कटिंग का, झटके का जो भी होता है, तो हलाला का एक उद्योग बना हुआ है पूरे बिजनेस का। हलाला भोजन ही सब जगह मिलेगा, परंतु वो सारी चीज़ें हलाला नहीं होती, जैसे ये फर्नीचर है, लकड़ी है, परंतु उनके अंदर सभी के अंदर हलाला लिख दिया जाता है। इसका मतलब उसका मैन्युफैक्चरर मुसलमान है। दूसरी चीज़ों पर भी तो एक बिजनेस का सेट पैदा हो गया, एक व्यापार पैदा हो गया जो मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए किया जाता है। उससे भी लोगों के अंदर आशंका पैदा होती है। अब आता है इस दूसरे अपने भावनों को देख लेते हैं। दूसरों के अंदर भी ऐसी समस्या है। अब सिखों के अंदर ले लीजिए, वैसे तो सिख खुली कौम है, इसके अंदर इतना कट्टरता नहीं है, खुले विचारों के आदमी है, परंतु कुछ तबका है जो कट्टरता बड़ा है, खालिस्तानी विचारधारा का है। इससे आतंकवाद भी पैदा हुआ था भारत के अंदर। तो हिंदुओं के अंदर ये डर शुरू से ही रहा है। जब आतंकवाद पैदा हुआ था तो 15-20 हजार आदमी हिंदू मारे गए थे। उसके विरोध में ऐसी बात नहीं है, हिंदुओं ने भी नहीं कुछ किया, हिंदुओं ने भी विरोध किया था। उसमें 3,000 आदमी मारे गए थे इंदिरा गांधी के आने के बाद में, जो सिख मारे गए थे। तो 20,000 के लगभग हिंदू मारे गए थे, मैंने पहले ही बताया था। इससे सांप्रदायिक द्वेष पैदा होता है, डर पैदा होता है कि यार वो बड़ी घटनाएं अभी ना हो जाए। इसके अलावा जो गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के बारे में जो कहा जाता है, तो अपमान करना किसी भी धार्मिक ग्रंथ का गलत है। हमारी मनुस्मृति भी कई बार जला दी जाती है या धार्मिक किताबें जलाई जाती है, परंतु हिंदू इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वास्तव में मनुस्मृति में कुछ कमियां भी थी और सहिष्णुता है। परंतु गुरु ग्रंथ साहब के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो उसमें हंगामे के तहत कई आदमियों को मारा भी गया है, कईयों को तो बुरी तरह से मारा गया है। उसका एक प्रॉपर केस भी किया जा सकता है, पुलिस में पकड़ाया भी जा सकता है कोई भी आदमी गलत करता है तो। इसके बारे में, अपमान के बारे में भी बहुत सारा आदत है। गुरुद्वारे में कोई गया, उसने अपना कोई यूट्यूब बना लिया मान लो उसने, तो वो गुरुद्वारे की एक तरह से प्रचार कर रहा है। किसी ने योग कर लिया, उनको भी प्रताड़ित करना। और बहुत सारे जो ग्रंथी है अच्छे हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत सम्मान के साथ में, प्यार के साथ में बात करते हैं। तो कुछ अक्खड़ दिमाग भी होते हैं, सारे तरह के आदमी होते हैं समाज में, हिंदू भी हो सकते हैं। परंतु वो जो गुरुद्वारे के अंदर जाने पर डर पैदा होने लग गया बाद में, कुछ ज्यादा लोग कट्टर होने की वजह से। जो हिंदू भी तो ग्राहक है, हिंदुओं के लिए भी गुरुद्वारा भी वही है। और हिंदू, बौद्ध, जैन, ये चारों भारतीय धर्म है, और चारों धर्मों के बीच में सहमति होनी चाहिए। और 3, जैसे आप इस्लाम है, ईसाइयत है, ये इब्राहिमी धर्म है, वैसे देखा जाए तो एक ही ग्रुप है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन चारों में कोई फर्क नहीं है। हिंदू धर्म नाम दिया गया है, वास्तव में तो हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब भारतीय क्षेत्र के धर्म, ये वैदिक सनातन धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म तो बिल्कुल ही खुला धर्म है, इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं है। परंतु एक समय के अंदर शोषण हुआ था, जातिगत शोषण हुआ था, और क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी, तो ब्राह्मणों के प्रति जो भीमवादी है उनके अंदर ये विचार है कि यार इन्होंने हमारा शोषण किया था। नवयान एक सेट चालू हुआ था, महायान हो गया, हीनयान हो गया बौद्ध धर्म के अंदर, इसी तरह नवयान। नवयान वैसे तो बहुत सुंदर है, बौद्ध धर्म के बाद में भी आया, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस भी है, इसके अंदर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। यदि सिख धर्म हुआ, नवयान हुआ, नव वेदांत हुआ, इस तरह की सेट जो हिंदू धर्म के अंदर नव वेदांत है, ये चालू कर किए जाते हैं तो अंधविश्वास खत्म होता है। जैसे ज्योतिष है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है,
ये चीजें खत्म होती है, हिंदू धर्म के अंदर सुधार होता है, रिवोल्यूशन होता है। तो ये जबरदस्ती की तरह से नहीं होना चाहिए, छिटाकसी की तरह नहीं होना चाहिए। इससे सुधार नहीं होता, आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ा जाता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, ये अच्छी बात है। गुरु नानक जी ने बहुत सारा सुधार किया था। हरिद्वार के अंदर गए थे, उन्होंने पानी डाला था, कभी सूरज को जो सूर्य अर्पण कर रहे थे उसके बारे में। अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, ये अच्छी बात है। परंतु हम जो आपस में एक दूसरे के प्रति, धर्म के प्रति छिंटाकसी करते हैं, वो गलत है। और विशेष रूप से इसमें सोशल मीडिया हमारा हथियार बनता है। इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे झगड़े पैदा होते हैं, और ये मैंने कुछ कड़वी बातें भी इसमें बता दी एक दूसरे धर्मों के प्रति। मेरा उद्देश्य कड़वी बातें बताना नहीं है, परंतु वास्तविकता जो समाज की है वो आपके सामने पेश करना है। ये गलत हो रहा है, ये हमें रोकना चाहिए। हमारे धर्म की तरफ से गलत हो रहा है तो हमें रोकना चाहिए, दूसरा नहीं रोकेगा इसको, दूसरा तो रोक नहीं सकता। हमारे धर्म की कमियां हमें निखारनी पड़ेगी। यदि हम अपने धर्म की कमियों को स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो हम धर्म का भला करते हैं, बुरा नहीं करते। इसी तरह हम विश्व गुरु बन सकता है भारत, और हमें अच्छी बुद्ध दिखते हैं। कोई हमारे अंदर से विवाद है आपस में, तो बस बैठे बात करें आपस में और शास्त्रार्थ करें, यानी आपस में डिबेट करें, शांतिपूर्वक भी डिबेट करें, उस समस्या को सुधार करें, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं छोड़ा डालें। ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, भाई गुरु, उसमें कोई फर्क तो हो नहीं सकता। यदि किसी भगवान ने बनाया है इस पृथ्वी को, तो एक नहीं बनाया होगा, अनेकों ने नहीं बनाया होगा, ये तो निश्चित है। ये हमारी संस्कृति है और भाषाई शब्द फर्क है। हम मिल बैठ कर इस यूनिवर्स को, पृथ्वी को बढ़िया करें, पर्यावरण के फायदेमंद करें। एक जो मैंने आपको बता दिया ना कि कई फोबिया अपने आप भी पैदा होते हैं, जिससे जनसंख्या बड़ा से बड़ी समस्या पैदा हो रही है आजकल। मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है वो 3 पॉइंट कुछ समथिंग है, हिंदुओं की है 2%। ये ग्रोथ रेट बॉडी पैदा करती है समस्या। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के अंदर होना चाहिए, एक समान आचार संहिता भी लागू होनी चाहिए। हाँ, मुसलमान जितने प्रतिशत, पहले 10% थे, अभी 15% के लगभग, कोई 15% रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये डर जो हिंदुओं के अंदर होता है, यार ये 20% हो गए, 25% हो गए तो हमारा क्या होगा, ये डर खराब करता है, ये विद्वेष की भावना पैदा करता है। दूसरा, कानून सबके लिए बराबर करो ना भाई। क्यों हिंदू राष्ट्र हो, क्यों मुसलमानों के कानून हो, वफा बोर्ड बढ़े, ये सब खत्म होने चाहिए। समान आचार संहिता जरूरी है। धर्म जो भीमराव जी ने जब शुरुआत में ये संविधान लागू किया था उस समय कोई नहीं था, बाद में ये सारी बीमारियां चालू हुई है। धर्म का सरकार के कानून से क्या मतलब? 1400 साल पहले किसी ने बनाया कानून, किसी धर्मगुरु ने, या 2000 साल पहले बनाया या 5000 साल पहले बनाया, वो व्यवस्थाएं आज के समय संविधान के अंदर लागू नहीं हो सकती। उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। घर अंदर का मामला है, मैं भगवान के घंटा बजाऊं, कवच पढ़ूं, हनुमान चालीसा पढ़ूं, 10 घंटा पढ़ूं, तो मेरे को कौन रोकने वाला है? तो मैं दूसरों के साथ में जबरदस्ती करता हूं तो गड़बड़ हो जाती है, यहाँ समस्या पैदा होती है। मित्रों, कोई गलती होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, और सभी धर्मों का सम्मान है, सभी की जय हो। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।